भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन सामाजिक कृतियां आज भी मानवता को शर्मसार कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पौड़ी ग्राम पंचायत के पचोद गांव से सामने आया है, जहां जातिगत भेदभाव के कारण एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार 24 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की मौजूदगी में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों और अनुसूचित जाति के अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और स्थानीय प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई। शिकायत मिलने के बाद स्थानीय तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन समस्या का तत्काल समाधान नहीं हो सका। अगले दिन पुलिस और जिला प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। इस घटना के बाद गांव में सार्वजनिक मुक्तिधाम की मांग तेज हो गई। चपोद गांव के शिव कुमार चौधरी का निधन 25 मार्च को हो गया था, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। उनकी मृत्यु के बाद परिजनों और गांव वालों ने तय किया कि गांव के बाहर स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन जब वे वहां शव लेकर पहुंचे तो गांव के कुछ दबंगों ने उनका विरोध किया और अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। विरोध कर रहे दबंगों का कहना था कि मुक्तिधाम के आसपास उनके खेत में फसल लगी हुई है और अंतिम संस्कार से वहां भीड़ जमा होने से फसल खराब हो सकती है। यह घटना न केवल जातिगत भेदभाव का उदाहरण है, बल्कि प्रशासन की उदासीनता को भी दर्शाती है। एक तरफ जहां देश तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब भी समाज में जात पात के आधार पर अंतिम संस्कार तक में भेदभाव किया जा रहा है। पूरे मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि अपने परिवार के सदस्य का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन मुक्तिधाम निर्माण की मांग को कितना जल्दी पूरा करते हैं। अब जी ग्राम चपोद में मृत्युधाम नहीं है, कल की लहज पड़ी है और आज तक अभी कोई ठिकाना नहीं है, जगह निश्चित नहीं है। तहसीलदार को आवेदन दिया था आज के 4 महीना पहले, तहसीलदार ने कोई मतलब इतने सुरक्षा नहीं की। यहाँ के लोग दम बताते हैं, बड़े बड़े माल गुजार है यहाँ के, वहाँ जलान नहीं देते हैं जहाँ मृत्युधाम है। तो सरकार यह निवेदन है कि ग्राम चपोद में पौड़ी पंचायत लगती है, यहाँ पे मृत्युधाम बनाया जाए। एक्चुअली ये 25 तारीख की घटना है। ये इसकी जांच हमने करा ली है। आज अखबारों में भी इसको छपा है, समाज के लोग भी आज आए थे। सुबह एसडीएम और सीएसपी और पूरा दल हमारा वहाँ गया था, वहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की। बेसिकली जिस जगह पे ये लोग करते रहे, गोठान की वहाँ जमीन है, उस जमीन पे कुछ पटेल समाज के लोगों का कुछ कब्जा था। उस कब्जे की वजह से वहाँ फसल लगी हुई थी और फसल लगने की वजह से वो चाहते थे कि उस जगह से हटा के कहीं किसी दूसरी जगह पे उसका दाह संस्कार कर लिया जाए। मौके पे वहाँ पटवारी और राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग पहुंचे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा दी थी। आज जो जिस जमीन पर अतिक्रमण है, उस जमीन के अतिक्रमण को हमने हटवा दिया है और वहाँ पे हम एक मुक्तिधाम बनाने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दे दिए। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिलकर वहाँ एक मुक्तिधाम बना देंगे, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा। आज समाज के लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है, वो सारी कार्रवाई से मैंने समाज के लोगों को अवगत कराया और वो संतोष उन्होंने व्यक्त किया है इस कार्रवाई से। पाटन के ग्राम चपोद में जो पौड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 25 मार्च को शिव कुमार चौधरी जी का निधन हो गया था। उनके निधन पर समाज के लोगों ने, क्षेत्रीय नागरिकों ने सरकारी जमीन है जो वहाँ पे अंतिम संस्कार कार्यक्रम कर रहे थे, परंतु वहाँ कुछ दबंग लोगों ने जाकर उस अंतिम संस्कार कार्यक्रम को रोकने का पूरा प्रयास किया, जिससे कि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ऐसी घटनाएं अनेक बार हो चुकी हैं। पूर्व में भी समाज के लोगों द्वारा अनेक बार पत्र देकर, ज्ञापन देकर सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की, जिसमें कि वो अंतिम संस्कार कार्यक्रम कर सकें, परंतु आज तक न तहसीलदार, न एसडीएम, न ही जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन जो मुक्तिधाम के लिए मांग की जा रही है आवंटित नहीं की गई, जिससे रविदास समाज के अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग वहाँ भटक रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए।
इसलिए आज हम सारे रविदास समाज के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ एक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें शीघ्र ही शासकीय जमीन आवंटित की जाए, ताकि निर्विरोध रूप से बिना विवाद के मुक्तिधाम बन जाए और वहाँ पे अंतिम संस्कार कार्यक्रम किया जा सके। एडवोकेट तरुण रोहितास।